हमीद, तुम्हारे अब्बू ने जो किया उसका इलाही के हाथे से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हर इंसान को अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ता है। मैं इलाही को नहीं जानती हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इंसानों को अपने कामों का नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इलाही ने क्या किया है? तुम्हें वो बात याद है कि जो हमेशा नानी जान कहा करती थी कि ज्यादा और बेहिसाबो किताब पैसे पर हमेशा शक करना चाहिए। फरजाना, इलाही ने जो भी किया हो, इस तरह हॉस्पिटल में पड़े रहना उसका हक नहीं है। जानती हो उसके डॉक्टर ने क्या कहा? वालेकुम सलाम। आप उस मोहतरमा के भाई हैं कि जिन्होंने ओवरडोज किया है? जी हाँ। इंशाल्लाह वो जल्द ही अच्छी हो जाएंगी। हमें आपकी बहन की फाइल बाज़ जगहों पर भेजनी होगी। जिस आदमी का नंबर उनके फ़ोन में था उन्हें हमने फ़ोन किया था, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अफसोस है कि वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि इस वक्त यहाँ हैं? जी हाँ, इस वक्त हिरासत में हैं। आप तशरीफ़ लाइए। अरे जनाब, मुझे क्या करना होगा? मुझे कब तक यहाँ फिलहाल यहाँ पर रुकें जब तक कि कुछ वाज़ेह कैसी नहीं होता। वजाहत? हमीद भाई, तुम ही कुछ कहो इनसे। मुझे क्या मालूम कि इलाही ने क्या किया है, किसके साथ जाकर नशा किया है, मर्जी से किया है, जबरदस्ती किया है, मुझे क्या मालूम भाई वहाँ क्या हुआ था? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अरे तुम भी तो इन्हीं की तरह बात कर रहे हो भाई। कमीने, हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी तुमने। सारे का सारा गम तुमने फैलाया है, तुमने फैलाया है, तुमने फैलाया है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जिंदगी तबाह कर दूंगा तुम्हारी। छोड़ दो मुझे। हमीद से बात करो। हमीद, छोड़ो मुझे, छोड़ दे मुझे। इस वक्त बेहतर हो। क्यों मुझे ये सब मुसीबतें देखनी पड़ती हैं? ये सब का सब इम्तिहान है बेटी। बेहोशी की हालत में इलाही मेरी आंखों के सामने आ गई। पहली बार जब उसने कहा अम्मी, जब वो चलना सीखी, जब पहली बार नर्सरी में गई थी और मुझसे अलग हुई। काश बच्चे कभी बड़े नहीं होते। मैंने हमेशा तुमसे कहा, दस्तरखान पर आने वाले रिस्क का हमेशा ख्याल रखना। मुझे क्या मालूम कि मसूद क्या करते हैं। मैंने बहुत सदका दिया, खैरात की, ताकि कोई मुसीबत हम पर ना आए। सदका और खैरात हराम माल को हलाल नहीं बनाता। तोहमत लगाना भी अच्छी बात नहीं है अम्मी जान। डॉक्टर अयूबी, इमरजेंसी वार्ड प्लीज। डॉक्टर अयूबी, इमरजेंसी वार्ड प्लीज। मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर मैं क्या करता? अच्छा, इन्हीं कमीनों ने इलाही को इस हाल में पहुंचाया। क्या करता? खड़ा देखता रहता। हमीद, क्या हो गया है? रुक जाओ हमीद, रुक जाओ। अब रुक भी जाओ हमीद। हमीद, रुको भी। हमीद, काम को जितना बिगड़ चुका है इससे ज्यादा मत बिगाड़ो, ठीक? पुरसुकून हो जाओ, मेरे खातिर पुरसुकून हो जाओ। डॉक्टर अयूबी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर अयूबी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो मसूद? क्या कर रहा हूँ? आप अब भी मुझे नसीहत करना चाहती हैं? काश इसका असर भी होता। आप भी जानती हैं कि मेरी सारी जिंदगी की कोशिश ये थी कि मेरे घर वाले आसाइश में रहें। क्या ऐसा नहीं है? हमें इलाहे पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। हम सब ने कोताही की है कि जो इलाही इस हाल को पहुंची है, हम सब ने। तुम्हें इलाहे के नशे के बारे में इत्तला थी? इसलिए कि लैला को पता न चले मैं खामोश रहा। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे तर्क करने पर मजबूर करूं, लेकिन नहीं हुआ, नहीं कर सका। मैं तो समझता हूँ कि जानते थे कि इलाही नशा करती है, हमें बताने से डरते थे क्योंकि उनके बीमार दिमाग में यह बात बस गई है कि नशई को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। शायद इलाही को इनके बारे में कुछ पता चल गया था और वो बदला लेना चाह रही थी। यकीनन ऐसा ही है। मेरी अपनी गलती है कि उसके घर वालों से पहले बात नहीं की। आपकी मेहरबानी से मेरी तौहीन भी हुई। अब अगर कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाऊँ? अगर आप चाहें तो जाकर शिकायत कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, कैसी शिकायत? सिर्फ मेरा आईडी कार्ड दे दीजिए तो मेहरबानी। आप सिक्योरिटी ऑफिस चले जाएं, वहां जाकर एक फॉर्म और करें और आप तशरीफ ले जा सकते हैं। हामिद का नवीद के साथ रवैया बहुत खराब था। लगता है कि वो कुछ समझ गया है। क्या इसका ताल्लुक उनके घरेलू झगड़े से तो नहीं है? मैं दूर से देख रहा था, मुझे उनकी आवाज़ें वाज़ेह तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कोई आम झगड़ा नहीं था। हमें तो नज़र में रखना होगा। अगर वो कुछ करना चाहे जिससे ये लगे कि केस हमारे हाथ से निकल रहा है तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताते रहना। जी जरूर। ये लो हमीद। हमीद, शुक्रिया। तुम्हारे सोच विचार से कुछ भी ठीक नहीं होगा। खामा खामे खुद को परेशान कर रहे हो। इलाही के डॉक्टर ने भी कहा है कि कल से उसकी हालत बेहतर है। अब ठीक है वो। अब क्या मैं खुश रहूं कि मेरी बहन की जान ओवरडोज के बावजूद बच गई है? क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं तो अपने घर की ख़वातीन पर फिल्म बनाना चाहता था। वो ख़वातीन जो उनमें से हर एक की एक कामयाब इंसान के तौर पर पहचान करवाई जा सके। लेकिन इस वक्त इनमें से 2 हॉस्पिटल में हैं
उनमें से एक मनशियात के इस्तेमाल की वजह से, दूसरी अपने औलाद के नशई होने की खबर सुनकर। समझ नहीं रही हो कि मैंने क्या कहा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रुक जाओ, मेरी बात का जवाब दो। इलाहे को कैसे मेरे और तुम्हारे बारे में पता चला? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। नहीं पता, शायद आपने इशारा दिया या फिर आपका वो जो चमचा है, हर बात की जिसे खबर होती है, मुझसे क्या मतलब? नवेद ऐसी बात नहीं कर सकता, वो अहमद तो इलाहे को पसंद करता है। तुमने क्यों जाकर उसे बताया? क्यों उसे बताया? उफ मसूद, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ मैंने कहा था, क्योंकि आपने मुझसे सच छुपाया। सच नहीं कहा था? तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इलाही मेरी बेटी है किसी और की? अगर फर्क नहीं पड़ता तो आपने क्यों मुझसे हकीकत छुपाई? भाई मैं बिल्कुल पागल हो गया था, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। पुलिस उसके पीछे थी, समझती हो इसका मतलब? हाँ समझती हूँ। जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था तभी समझ गई थी कि राना के मुतालिक सही नहीं बताया है। आपकी हालत उस शख्स जैसी नहीं थी कि जिसे दोस्त की बेटी के नशे होने का पता चला हो। तुम्हारे इस काम की वजह से वो हॉस्पिटल में पड़ी है। माफ कीजिएगा मसूद, लेकिन मुझे ये फैसला आपकी खातिर करना चाहिए था। मैंने ये फैसला आपकी वजह से लिया, इसलिए कि अगर ये काम ना करती तो कुछ अरसे बाद आप ही हॉस्पिटल में पड़े होते। आपको समझ में नहीं आता कि आपके काम में कितना स्ट्रेस है। आपका पेशा बाकी तमाम पेशों से मुख्तलिफ है, स्ट्रेस से भरपूर है। आप हमेशा परेशान रहते हैं, कहीं पकड़े ना जाएं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कोई दोस्त खयानत ना कर बैठे, कहीं दुश्मन कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर ये घर और जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, बस थक गई हूँ अब। बस कीजिए भाई, इतना भी तरद्दुद मत कीजिए, कुछ अपना भी ख्याल तो रखें। आपकी उस बीवी और बच्चों के लिए भी बेहतर है, जल्दी अपने बारे में फैसला कर सकेंगे। वो भी समझ जाएंगे कि भाई हमें क्या करना है, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचें। जानती हूँ कि आप अपनी बीवी के लिए परेशान है कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। हक है, हाँ उसकी ख़राब हो जाएगी, तबीयत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद समझ में आ जाएगा, जाके अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ फैसला तो कर सकेगी। अरे ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये जिंदगी जो आपने अपने लिए बना रखी ना, कोई जिंदगी नहीं है। आप लोग बस एक छत के नीचे रह रहे हैं। आप लोगों का ताल्लुक शौहर और बीवी वाला ताल्लुक नहीं है। औलाद और बाप वाले भी कोई जज्बात नहीं दिखते। अगर बकवास कर रही हूँ तो कहिए जाओ, दफा हो। एक बाप हर तरह के हालात में बाप होता है। वो मेरे गोश्त पोस्त और खून से हैं। लैला मेरी पहली मोहब्बत थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे बिजनेस से उससे नुकसान पहुंचे। नहीं मालूम इसका क्या मतलब है, नहीं मालूम। तो फिर मैं क्या? मैंने इन बरसों में यही कोशिश की कि ठीक से तरबियत करूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। तुम पर ममता निछावर की, लेकिन तुमने औलाद का हक अदा नहीं किया। काश वक्त को वापस पलटाया जा सकता। काश कि वही छोटी सी बच्ची बन जाती जिसके मैं बाल संवारा करती थी।
फरजाना कहाँ है? काम था, वो चली गई अपना काम करने। तुमने पूछा कि इलाही के बारे में क्यों पहले नवेद को बताया? नवीद को इलाही से काम था, उसने फ़ोन किया था, फिर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ने उसे बता दिया कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है। इलाही कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैं जाकर उससे मिल के आता हूँ। रात की उस पे है, इलाही से क्या काम था? अस्सलाम वालेकुम नाविद साहब, मुझे तुमसे मिलना है। कुछ ऐसे सवालात हैं कि सिर्फ तुम उनका जवाब दे सकते हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि इन सवालों को पुलिस को बता दूं ताकि वो तुमसे पूछें तो बता दो। हाँ, आज ही। ठीक है, खुदा हाफिज़। तुम कसूरवार नहीं हो। उसी वक्त से जब अब्बू जिंदगी हमारी तबाह कर रहे थे, हमें ऐसे ही किसी दिन का इंतजार करना चाहिए था। वो पेशा के जिसने हमारी जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया, वो पैसा के जो हमारे घर में आता था, वो रिस्क के जो हमारे दस्तरखान पर होता था। इलाहे, वो घर के जिसमें रहते थे, सब का सब मुनशियात के फरोश की वजह से था कि जिसे मसूद सबूही बनाते थे। इसकी वीडियो भी है, अगर चाहो तो सब कुछ तुम्हें दिखा सकता हूं। कुछ अरसे पहले उस डॉक्यूमेंट्री के लिए जो मैं बना रहा था, एक शख्स मुझे और फरजाना को क्रिस्टल बनाने के बावर्ची खाने में ले गया। काश मैं वहां न जाता, काश वहां न गया होता। अपने आप को बहुत रोका, लेकिन उलझन में कमी नहीं आई। दादा जान के पास गया, अपनी उलझन कम करने के लिए, खुद को खाली करना चाहता था। पागल हो रहा था इलाहे। सोच रहा था कि जाके पुलिस को सब कुछ बता दूं कि तुम्हारे साथ ये हादसा पेश आ गया। पुलिस? तुम्हें लगता है कि ध्यान नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? तुम पुलिस के पास जाकर क्या करना चाहते थे? पुलिस और कानून के अपने तरीके होते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है। इलाहे, अब्बू ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सबसे ज्यादा बेचारी अम्मी की। तुम्हारा और अम्मी का ये हक है कि अच्छी जिंदगी गुजारो। इस वक्त अम्मी की सब उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है हमीद। मेरे लिए अब कुछ भी अहमियत नहीं रखता। मेरे पास तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कहना चाहती हो? उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि नजदीक से आकर मुझे देखें। जानते हो क्यों?
क्योंकि सिर्फ मैं हूँ जो जानती हूँ कि उनकी दूसरी जवान बीवी है। दूसरी बीवी? वो तुम्हें और अम्मी को छोड़कर दूसरी बीवी के साथ ईरान से बाहर जाना चाहते हैं। उफ, उफ, मेरे खुदा। तुम सिर्फ किसी तरह उन्हें यहाँ ले आओ, कमरे में ले आओ। इस पर सोचो। मैं काफ़ी अरसे से इलाही को पसंद करता हूँ। उसके हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर मसूद साहब ने उसे घर से और कारखाने से बाहर ना निकाला होता तो ऐसा ना होता। मसूद साहब खुद जानते थे कि इलाही नशा करती है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया। बच्चों का इस बीच में क्या काम? अच्छा, तो इस मेहरबानी की क्या वजह है? बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहनी है बेगम। क्या आपने सोचा कि इस अरसे में आपकी जिंदगी क्यों ऐसी हो गई? अजीब नहीं है? आप हर तरफ से बेतवज्जो, अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुमकिन है कि आपको सुनकर झटका लगे, लेकिन चूंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपकी बाकी जिंदगी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इलाही की जिंदगी की तरह। आपको अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला तो करना होगा। एक और औरत मसूद साहब की जिंदगी में है, ऐसी औरत कि जिसे मसूद साहब के तमाम राजों का इल्म है। अगर मसूद साहब ने उसे घर से और कारखाने से बाहर न निकाला होता तो ऐसा ना होता। मसूद साहब खुद जानते थे कि इलाही नशा करती है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया। एक और औरत मसूद साहब की जिंदगी में है, ऐसी औरत कि जिसे मसूद साहब के तमाम राजों का इल्म है। अगर मसूद साहब ने उसे घर से और कारखाने से बाहर न निकाला होता तो ऐसा ना होता। मसूद साहब खुद जानते थे कि इलाही नशा करती है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया। मसूद साहब खुद जानते थे कि इलाही नशा करती है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया। ओ भाई, परसों तो कहा था कि 350। लगता है कि डॉलर की कीमत की खबर नहीं है तुम्हें। जानता हूँ, डॉलर के जरिए कीमत चढ़ा देते हो, लेकिन फिर उसे नीचे नहीं लाते हो। हम तो खुद भी नहीं जानते कि कैसे है। देखो, क्या मुमकिन है कि अभी आधा रख लो और बाकी के लिए 3 महीने के चेक ले लो? ये गाड़ी अमानत है, मेरे ग्राहक को सिर्फ नकद पैसा चाहिए। तुम तो बहुत ही खड़ूसी हो। नहीं भाई, तुम अच्छे हो। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवेद हूँ। तुम्हारा नंबर रामीन से लिया है। रामीन कौन है? तुम कितने रामीनों को जानते हो कि जिन्होंने तुम्हें फरेब दिया है? देखो, इससे कह देना कि अगर मेरे हाथ लगा तो उसका गला काट दूंगा। अब रामीन को छोड़ो, सुनो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। मैं उसका साथी हूँ कि जिसने तुम्हारे मालिक की जिंदगी में आग लगाई। ये मत समझना कि शफकती तुम्हारा पीछे छोड़ देंगे, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, बर्बाद करके रख देंगे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ? एड्रेस तो पहले लिख लो। अगर वो कहता है कि किसी ने टेलर से मेरा नंबर लिया तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन उसने कहा कि रामीन से लिया। कमीने, यानी मेरा अंदाजा ठीक निकला। सब कुछ उस कमीने घटिया इंसान की वजह से हुआ है। क्या कहूँ? अब मैं क्या करूँ इंजीनियर साहब? मुलाकात कहाँ पर रखी है? एक कॉफी शॉप में। ठीक है, ख्याल रखना, अकेला समझ कर कुछ करना बैठे। ठीक है जनाब, लेकिन इंजीनियर साहब, उन्होंने हमारी जिंदगी में आग लगाई है। अब तो कॉफी शॉप के बीच में वो क्या कर सकता है? अगर तुम्हें लगता है तो फोन करके मुलाकात की जगह तब्दील कर लो। जी जनाब। फिर मुझे फोन करके बताना, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। जी जनाब, जरूर। क्या हुआ है?
हमारे दुश्मन के आदमियों ने फरहाद को फोन किया था। मसूद, मैं आज रात के खाने में बैंगन का सालन बनाना चाहती हूँ। वही कि जो आपको बहुत पसंद है। इलाहे तो जाकर हॉस्पिटल में पड़ गई है और तुम्हें मसूद की पड़ी है। क्या मुश्किल है? मसूद भी तो हमारा इतना ख्याल रखता है, हमसे इतना प्यार करता है। जानते हो हामिद क्या कह रहा था? कह रहा था 2 तरह के लोग नशे करते हैं। एक वो के जिन्हें अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं मिलती, और दूसरे वो के जो तजस्सुस करते हैं वक्त गुजारने के लिए। मेरी इलाहे को तो घर से मोहब्बत मिली है, लेकिन बच्ची है, बचपन से ही तजस्सुस करती थी, बहुत तजस्सुस करती थी। इलाही भी मेरी बेटी। हमें कसूरवार की तलाश नहीं करनी चाहिए। इलाही सिर्फ वह गुजारना और तजस्सुस के तहत नशा करती थी। हमें कसूरवार नहीं ढूंढना चाहिए, बिल्कुल नहीं। नहीं। मेरी बेटी, मेरी बेटी। हेलो। कहाँ हो? 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। कॉफी शॉप में हूँ, नहीं आओगे? हेलो हेलो हेलो। मुझे इत्मीनान हासिल करना था कि जाल तो नहीं है। वो रामीन कमीना कहाँ है? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारा बंदा था ताकि हमें नुकसान पहुंचाए और उसकी खबर नहीं है। पहले तो उसने कहा कि उसके किसी अजीज का इंतकाल हो गया है, गांव गया है। मैं समझ गया कि झूठ बोल रहा है। अब उसको छोड़ो, ये सुनो। तुम्हारे मालिक के लिए ये जानना कितना अहम है कि किसने उसकी जिंदगी में आग लगाई है। तुम अपना काम बताओ, मेरे मालिक से तुम्हें कोई काम नहीं होना चाहिए। बताना चाहता हूँ कि कौन था, शुरू से आखिर तक उसके बारे में बताऊंगा। उसका कुछ करना भी हो तो मैं हाजिर हूँ। देखो, रामीन को तुमसे क्या मिलता था कि जो हमने उसे नहीं दिया? जो मैं कह रहा हूँ उसका नाम खयानत नहीं है कि मेरा रामीन से मुकाबला कर रहे हो। तुम्हारे मालिक की जिंदगी आग की नजर हुई है, ये जानना उसका हक है कि किसने ही किया। उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है, मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। उसका पैसा भी लूंगा।
$50,000 नकद लूंगा, फिर उसका नाम और एड्रेस बताऊंगा। पैसा तो बता दिया, दिल में ठंड पड़ने की वजह भी बता दो। उसका ताल्लुक मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से है, ज़ाती मसला है, समझ गए? हमीद, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम सच में इलाही की मदद करना चाहते हो? मैं खुद अपनी मदद करना चाहता हूँ, अपने बेचारी अम्मी की। उनकी तो जिंदगी उस पर तबाह हो गई कि जिस पर उन्हें लगता था वो एतमाद कर सकती है। तुम दोनों पागल हो गए हो। इस तरह अगर गड्ढे से निकल गया तो कुएं में गिर जाओगे। फरजाना, तुम भी अपने बारे में कुछ सोच लो। इस तरह नहीं पता हमारे साथ क्या हो जाए। हमीद, क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? फरजाना, तुम अगर माजी के लिए परेशान थी तो अब मैं हाल में फंसा हुआ हूं। हमीद, इस वक्त वो वाहिद शख्स के जो अपने घर वालों के लिए सही फैसला कर सकता है वो तुम हो। पच्चीस बरस के बाद एकदम से देखो कि तुम्हारा बाप, वो कि जिस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी का आसरा था, उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। वो मुनशियात का बनाने वाला है, जाकर दूसरी शादी कर चुका है, सबसे गद्दारी की है। फरजाना, तुम इस वक्त मुझे नहीं समझ सकती। मेरा दिल मेरी अम्मी के लिए जल रहा है। इस तरह से तो तुम्हारी अम्मी की मुस्तकबिल की जिंदगी से वाबस्ता सब उम्मीदें दम तोड़ देंगी। तुम सिर्फ अपने आप को और परेशान करोगे। इलाही फैसला कर चुकी है, मैं नहीं करूंगा तो वो अपना काम कर दिखाएगी। तुम्हें उसे भी रोकना चाहिए। इलाही अगर सही फैसला करने के काबिल होती तो इस वक्त हॉस्पिटल में ना पड़ी होती। हमीद, हमीद कहाँ जा रहे हो? हेलो, पुलिस हेड ऑफिस। माफ कीजिएगा, मुझे एक मौजू के बारे में आपसे बात करनी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम लैला साहिबा। तुमने तो अपनी बात कह दी, अब क्यों फिर से फोन कर रहे हो? मुझे आपसे काम है। मैं उस औरत का एड्रेस आपके लिए भेज रहा हूँ, शायद आप उससे मिलना चाहें। बहरहाल जो मैं कर सकूंगा वो करूंगा, आपको जो मुनासिब लगे। भूल तो नहीं गए? हमारे पास सिर्फ एक लाइन का कंट्रोल है। अगर किसी और पटरी से गए हमें पता नहीं चलेगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। हॉस्पिटल में उसके लिए निगरानी रखवा दी है। जैसे ही इलाके को डिस्चार्ज करेंगे उसे गिरफ्तार कर लेंगे। मसूद के केस को अब खत्म ही समझा जाए। इन हालात में वो स्टीफन के पीछे नहीं जाएगा। इत्तेफाक से इस वक्त उससे और तेजी से जाना चाहिए। वो किसी तरीके से इस तजब्जुब से निकलना चाहता है और ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जिसका हमें इंतज़ार था।
जैसा कि लग रहा है फिलहाल तो हमें उसका ख्याल रखना होगा कि कोई उसे मार न दे। हम तो जनाब सुबह ही के बॉडीगार्ड हो चुके हैं। जिस केस के ऊपर इतनी मेहनत की थी अब लगता है कि उसे मिलने की बुआ रही। एक घराने का इंतकाम ऐसे बाप से इलाही ने ओवरडोज किया, इसमें हमीद क्यों भड़क उठा? नुक्ता यही तो है, हमें उससे बात करनी होगी ताकि समझ सकें कि किस्सा क्या है, और ये कि उसकी अकल को ठिकाने लगाएं कि खुदसरी वाले काम न करें। سهمم از دنیایی خاک تو خونه اجدادیمه